क्या आपने कभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होने के बावजूद CCQ डाउन होने का प्रॉब्लम फेस किया है या कर रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स पर लो CCQ की बुनियादी वजह हमारी DBM स्केल, जो कि रिसीव्ड सिग्नल का स्केल है, के बारे में थोड़ी सी या शायद काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं हूँ चाचा मैकेनिक और आज हम डेसिबल मिलीवॉट या DBM स्केल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में लो CCQ जैसे प्रॉब्लम्स को समझने में थोड़ी सी मदद मिले। वायरलेस डिवाइसेस में हमें रिसीव्ड सिग्नल अक्सर डेसिबल मिलीवॉट्स यानी DBM में नज़र आते हैं। चंद डिवाइसेस में हमें ये परसेंटेज में भी मिलते हैं, पर परसेंट में शो होने वाले सिग्नल्स अमूमन CCQ यानी क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। हाई क्वालिटी या प्रोफेशनल डिवाइसेस में रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ आपको हमेशा DBM में ही इंडिकेटेड नज़र आएगी। पर क्या आप जानते हैं कि डेसिबल स्केल एक्चुअली किस तरह काम करता है और किसी भी डिवाइस के रिसीव्ड सिग्नल सिर्फ 10 DBM कम या ज़्यादा होने पर एक्चुअल रिसीव्ड पावर पर कितना फ़र्क पड़ता है? प्राइवेट वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पर काम करने वाले अक्सर दोस्त DBM यानी डेसिबल मिलीवॉट को भी परसेंटेज की तरह ग्रेजुअल या यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट का स्केल समझते हैं और उनको DBM स्केल की ट्रू नेचर का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। हम आमतौर पर एक के इंक्रीमेंट से काउंट करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, पर DBM स्केल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। DBM स्केल पर दो फिगर्स में तकरीबन 1.26 की रेशो होती है, यानी हर फिगर से उसका नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस फिगर 1.26 टाइम्स बड़ा होता है। सुनने में तो शायद ये ज़्यादा ना लगे, पर सिग्नल्स पर इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि -32 DBM और -70 DBM में कोई 6000 गुना का फ़र्क है। मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स में से अक्सर को ये बात थोड़ी अजीब लगी होगी, पर यह हकीकत है और -32 DBM के सामने -70 DBM सिग्नल्स वाकई इनकंसिडरेबल है और इसकी वजह डेसिबल स्केल का नॉन लीनियर होना है। नॉन लीनियर का मतलब कि इसके हर दो पॉइंट्स का डिफरेंस किसी भी दूसरे दो पॉइंट से मुख्तलिफ होता है, यानी यह यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि इसको कंसीव करने या समझने के लिए आपको एक सिंपल फार्मूला ज़हन में रखने की ज़रूरत होगी। पर सबसे पहली बात जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए वो ये कि अगर रिसीव्ड सिग्नल -DBM में शो हो रहे हैं, जैसा कि हमेशा माइनस में ही शो होते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आपके सिग्नल की वैल्यू नेगेटिव में है। सिग्नल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि एंटीना पर रिसीव होने वाली वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल्स भी आपके एंटीना पर कुछ ना कुछ एनर्जी इंड्यूस करते हैं और जाहिर है कि एनर्जी या पावर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, बल्कि नेगेटिव में फिगर सिर्फ डेसिबल स्केल पर है और फिगर जितना भी नेगेटिव में हो वो रिसीव्ड पावर को इंडिकेट करता है और रिसीव्ड पावर डेफिनेटली पॉजिटिव ही होती है। डेसिबल स्केल की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 DBM है, जिसका मतलब है कि एंटीना पर 1 मिलीवॉट की पावर रिसीव हो रही है। तो फार्मूला कुछ यूँ है कि +3 DBM रिसीव्ड पावर के डबल होने को इंडिकेट करता है, यानी अगर आपके सिग्नल -63 DBM से -60 DBM पर आते हैं तो इसका मतलब है कि इसके एंटीना पर रिसीव्ड पावर -63 DBM से डबल हो गई है। और इसी तरह अगर सिग्नल -60 से -57 DBM पर आते हैं तो इसमें भी दुगना का फ़र्क है, यानी -60 और -57 DBM में सिंपली डबल का फ़र्क है। इसी तरह किसी भी दो डेसिबल वैल्यूज़ में -3 DBM का डिफरेंस रिसीव्ड सिग्नल की पावर आधी होने को इंडिकेट करता है। यानी जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके सिग्नल -60 से -63 DBM पर जाते हैं तो इसका मतलब है कि एंटीना पर रिसीव्ड पावर हाफ हो गई है। इसी फार्मूले का दूसरा हिस्सा जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि सिग्नल स्ट्रेंथ में 10 DBM का फ़र्क रिसीव्ड पावर में 10 टाइम्स यानी 10 गुना का फ़र्क इंडिकेट करता है, यानी -60 DBM पर रिसीव होने वाले सिग्नल्स -70 DBM से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसी तरह अगर सिग्नल -70 DBM से ड्रॉप होकर -80 DBM पर चले जाएं तो एक्चुअली वो -70 DBM से 10वां हिस्सा हो गए और इसी तरह -60 DBM से 100 गुना कम हो गए। इसी तरह -50 DBM की सिग्नल स्ट्रेंथ -60 DBM की सिग्नल से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है और -40 के सिग्नल्स -50 DBM के सिग्नल से मज़ीद 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होंगे। इसको मैं थोड़ा सा विजुअली डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज ये -30 DBM के सिग्नल स्ट्रेंथ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और आमतौर पर वाईफाई टावर्स पर 3 से 4 फुट सेपरेशन पर लगे दो एक्सेस पॉइंट्स को एक दूसरे के टिपिकली मोर और लेस 30 DBM स्ट्रेंथ के सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं। -40 DBM के सिग्नल इससे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 10वां हिस्सा है,
तो ये हमारे -40 dBm की सिग्नल स्ट्रेंथ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इनमें फ़र्क देख रहे होंगे। अब इतनी रेशो से -50 dBm के सिग्नल फर्दर कम है और फिर मज़ीद आगे -60 dBm के सिग्नल्स हैं। और ये बात यकीनन आपको मालूम होगी कि -60 dBm के रिसीव सिग्नल्स गुड सिग्नल्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। पर यहाँ इस टू द स्केल रिप्रेजेंटेशन में आपको -30 dBm के सामने -60 dBm के सिग्नल्स शायद नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि -60 dBm की पावर -30 dBm की पावर से 1000 टाइम कम यानी हज़ारवां हिस्सा है। इसी तरह जैसे कि मैंने पहले बताया कि dBm स्केल पर -3 पावर में 50% ड्रॉप को शो करता है, तो -63 dBm के सिग्नल्स की पावर -30 dBm के सिग्नल से 2000 टाइम कम यानी 2000वां हिस्सा होगा। फर्दर -3 यानी -66 dBm की पावर -30 dBm से 4000 टाइम्स कम और -69 dBm के सिग्नल्स की पावर -30 dBm के सिग्नल से 8000 टाइम कम होगी। सो अगर आपकी किसी डिवाइस पर CCQ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स के बावजूद ड्रॉप हो रहा है तो इसको रीचेक करें कि इस पर आपके किसी दूसरी डिवाइस के सिग्नल्स नॉइस तो जनरेट नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी टारगेट डिवाइस पर रिक्वायर्ड सिग्नल से अगर कोई अनवांटेड सिग्नल सिर्फ 30 dBm ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस डिवाइस पर अनवांटेड सिग्नल्स वांटेड सिग्नल्स की निस्बत 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है और इस तरह इस डिवाइस को अपने रिक्वायर्ड सिग्नल्स को ट्रेस करने में मुश्किल पेश आ रही है। क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे आपके बिल्कुल साथ ही कोई ढोल पीट रहा हो और आप फ़ोन को कान से लगाकर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो। ढोल के शोर में आपको फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि उस वक्त आपका CCQ भी डाउन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।